क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे हल करेंगे? कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि का मान लेते हैं हम कि ये एक बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, कह रहा मीनार का पाद बिंदु ये है मीनार, है ना। पाद बिंदु माने क्या कि मीनार का सबसे निचला हिस्सा, सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है उसको बोलते हैं पाद बिंदु, पैरों के पास का हिस्सा। तो ये है मीनार। तो क्या कह रहा था? भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कह रहा इस बिंदु से मीनार के शिखर को देखा जाए। शिखर माने क्या? सर्वोच्च हिस्सा, यानी कि व्यक्ति के मस्तिष्क जो ऊंचाई पर जो है वो होता है हमारा शिखर। तो जब जमीन के बिंदु से हम शिखर को देख रहे हैं, किसके शिखर को? मीनार के शिखर को, मीनार की ऊंचाई को, यहाँ से खड़े होकर के यहाँ की ओर देख रहे हैं, तो जो दृष्टि से रेखा, दृष्टि रेखा बन रही है उसको ही बोलते हैं हम उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। यानी कहने का अर्थ ये है कि कम ऊंचाई वाली जगह पर खड़े होकर के अपने से अधिक ऊंचाई की ओर देखने पर जो कोण यहाँ पर बन रहा है, यहाँ से यहाँ की ओर देखने पर जो कोण बन रहा है उसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। तो लिखा है शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो बिंदु, भूमि के बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कै अंश? 30 अंश। तो यानी यहाँ का कोण कितना है? 30 अंश है। आगे सवाल कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये है हमारी मीनार, इसकी मीनार, इस मीनार की हमको ऊंचाई ज्ञात करनी। तो इस चित्र में ये जो बना हुआ है ये रेखा क्या है? आधार है। ये रेखा जो है ये है लंब और ये है कर्ण। कर्ण कैसे पता चलता है? यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है और 90 अंश के कोण जिस कोने पर बनता है उस कोण के सामने, 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। हमारा क्या है? कर्ण। तो कर्ण से तो हमको कोई मतलब नहीं, हमको निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई, यानी कि लंब का मान निकालना है। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जहां पर या जिसके फार्मूले में लंब और आधार दोनों आता हो? लंब क्यों ले रहे? क्योंकि लंब निकालना है। आधार क्यों ले रहे? क्योंकि आधार दिया गया है। जो दिया गया उसकी सहायता से, जो नहीं दिया गया उसको ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या? लंब बटे कर्ण। आधार नहीं आता इस पे, लेकिन कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस थीटा पर भी लंब नहीं आता। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इस पर लंब भी आ रहा है और आधार भी आ रहा है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? टैन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। तो टैन थीटा बराबर क्या लगाएंगे? लंब बटे आधार। और जो लंब है वही हमारा मीनार की ऊंचाई है और मीनार की ऊंचाई को ही ज्ञात करना है। तो लंब कितना दिया गया है ये तो निकालना ही था हमको। तो चलिए टैन लिख लेते हैं पहले। थीटा की जगह पर कितने अंश का कोण उन्नयन कोण बना रहा है? 30 अंश का। तो ये हो जाएगा टैन 30 अंश। लंब का मान हमको मालूम नहीं है तो हम लंब की जगह पर लंब ही लिख लेंगे। आधार का मान हमको दिया गया है 30 मीटर, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 30 मीटर। टैन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। बराबर क्या हो गया? लंब बटे 30 हो गया, है ना, क्योंकि आधार का मान 30 है। लंब के बटे में है 30। बटे माने क्या है? भाग। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा। तो 30 और 1 का गुणा तो 30 और बटे में √3 लिखा है तो लिख लेंगे। इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा केवल लंब। √3 को इधर खत्म करना है तो 30 के साथ √3 का गुणा कराओ और नीचे भी √3 के साथ √3 का गुणा करा दो तो ये लंब के बराबर आ जाएगा। कहाँ से आया √3? √3 का गुणा ऊपर कराया तो ये आया, √3 का गुणा नीचे भी कराया तो ये आया। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीचे वाले रूट को हमको खत्म करना है। अगर ना खत्म करें तो क्या सवाल गलत होगा? नहीं, यहीं पर ही हो जाएगा उत्तर, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नियम होता है, सुलभ होता है ऐसा कर लेना। हर का परिमेयीकरण करना भी इसको कहते हैं। तो अब क्या होगा? 30 लिखा है लिख लेंगे, √3 लिखा है √3 लिख लेंगे। √3 और √3 का गुणा क्या होता है? 3। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3। ये किसके बराबर आ रहा है? ये हो गया लंब के बराबर। 3 से 30 को काटेंगे क्या आएगा? 10। तो आ जाएगा 10 √3 बराबर लंब, यानी लंब का मान क्या आ गया? 10 √3। लंब का मान क्या आ गया? 10 √3।
3। तो ये आ गया लंब का मान। लंब माने ये क्या है, मीनार की ऊंचाई। इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, मीनार की ऊंचाई। और यही हमको ज्ञात करना था, हमने मीनार की ऊंचाई निकाली है हमारा।